99 नंबर प्रश्न है, प्रेम की पूर्ण परिभाषा क्या है? प्रेम का स्वरूप अनिर्वचनीय है। क्या प्रेम की कोई उपमा है? नहीं है। इस सृष्टि में प्रेम की कोई उपमा नहीं। प्रेम जैसा कोई दूसरा भाव कहीं सृष्टि में तो है। सृष्टि की कौन कहे? वहां सृष्टि में आएंगे स्वर्ग आदि ब्रह्मलोक तक में प्रेम का अभाव है। वो सब क्या है? आसक्ति है, अटैचमेंट है, वासना है, अहम है। क्या क्या है? शुद्ध प्रेम तो इस सृष्टि में है ही नहीं। शुद्ध प्रेम तो परमात्मा के यहाँ है, जहाँ कोई वासना नहीं, कोई स्वार्थ नहीं। राधा कृष्ण का शुद्ध प्रेम, जहाँ स्वार्थ नहीं, कोई वासना नहीं। गोपियों का शुद्ध प्रेम है, सखाओं का शुद्ध प्रेम है, माँ यशोदा का, नंद बाबा का पारस्परिक जो संबंध है कृष्ण से, ये सब शुद्ध प्रेम। यहाँ कोई वासना नहीं, कोई मोह नहीं, कोई ममता नहीं, और कोई खून का संबंध भी, रिलेशन भी नहीं है, कोई ब्लड रिलेशन नहीं है कृष्ण से। नंद यशोदा उनकी माता पिता नहीं है, राधा रानी उनकी कोई पत्नी या कोई पारिवारिक संबंध नहीं है। भगवान श्री कृष्ण वसुदेव देव की कहे, नंद यशोदा की। तो यहाँ जो प्रेम है उसमें कोई रिश्तों का मोह नहीं, कोई ब्लड रिलेशन नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, कोई वासना नहीं, कोई अहम नहीं। यहाँ देखो परमात्मा बिल्कुल छोटे बन के रहे, सब एक दूसरे को के बन के। अभी संसार में कोई प्रेम का उदाहरण नहीं मिलता। हाँ, थोड़ा थोड़ा सा है एक जगह, वो है माँ का अपने पुत्र के प्रति। माँ का अपने पुत्र के प्रति जो प्रेम है वो कुछ हद तक पवित्र होता है, निस्वार्थ होता है। लेकिन वहाँ भी मोह की गंध तो होती है, वहाँ भी मोह की तो गंध है ही फिर भी। लेकिन और तो कोई उदाहरण नहीं मिलता। माँ का बच्चे के प्रति जो प्रेम है वो कुछ कुछ हल्का सा मेल खा जाता है। इसके अलावा और कोई उदाहरण हमको नहीं जमता है। ये नहीं जमेगा क्या? प्रेम अनिर्वचनीय इसलिए कहा, इसका कोई उदाहरण प्रेम का सृष्टि में नहीं। भगवत प्रेम तो भगवत प्रेम के समान है, इसलिए कहा कि अनुभव ही कोई कर सके, कहो कौन पे जाए। इस प्रेम का अनुभव ही हो सकता है। ये कहने सुनने की बात ही नहीं, समझने की बात ही नहीं, तो अनुभव की बात है। तो प्रेम की पूर्ण परिभाषा क्या है? हाँ, इतना कह सकता हूं परिभाषा में कि तत् सुख सुखिया भाव, वो भी सहज, कृत्रिम नहीं, बनावटी नहीं, सहज तत् सुख सुखिया भाव ही प्रेम होता है। अभी तत् सुख सुखिया भाव है। तत् का मतलब है जिससे हम प्रेम करते हैं, तत् सुख, उसका सुख से हम सुखी रहें, उसके दुख से हम दुखी हो जाएं, तो उसका सुख ही हमको सुखी करे, उसका दुख हमको दुखी करे। वो सुखी है, हमको प्रसन्नता हो, वो दुखी है, हमको दुख होने लग जाए। अपना सुख दुख से हम प्रभावित नहीं होंगे, हम उनके सुख और दुख दोनों से प्रभावित हों। ये भाव सहज यदि किसी के भीतर है तो संसार में है, कुछ अंश में है, पूर्ण नहीं। पूर्ण भाव तो प्रेम का निज जन जो प्रभु के हैं उनमें है, तो है उसको बोलते हैं तत् सुख सुखिया भाव। यही कुछ कुछ प्रेम की परिभाषा, पूर्ण परिभाषा सृष्टि में है ही नहीं।